औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी शाहिद नवाज कॉस्मोस न्यूज़ के साथ आज की कुछ अहम खबरें लेकर हाजिर हूं। सियालकोट वाक़े के मुल्ज़िमान को करार वाक़ई सज़ा यकीनी बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान। सियाचिन में पाक आर्मी का हेलीकॉप्टर गिर कर तबाह, 2 मेजर शहीद। हुकूमत का सियालकोट वाक़े के बाद नेशनल एक्शन प्लान का जायजा लेने का फैसला। 3-4 महीने में महंगाई कम हो जाएगी, शौकत फयाज तरीन की तसल्ली। पेशावर में से आज उन्होंने तसल्ली दी है कि चंद माह में ये जो महंगाई है कम हो जाएगी। सियालकोट वाक़या पाकिस्तान से तल्लुकात पर असरअंदाज नहीं होगा, इस बात का इजहार श्रीलंकन हाई कमिश्नर मोहन विजय विक्रमा का बयान है। दूध, घी, चावल और दालों समेत 21 अशिया महंगी हो गई हैं जो इन दिनों में, ये उनकी कोई तफसील भी आपसे शेयर करेंगे। ओमिक्रॉन का खतरा, कैटेगरी सी ममालिक से पाकिस्तान आने वालों पर मुकम्मल पाबंदी आएगा। इजरायली वज़ीर आज़म का आलमी बरादरी से ईरान से सख्त एक्शन लेने का मुतालबा। ईरान के खिलाफ लोगों से कहा है कि सख्त एक्शन लेने के खिलाफ, ये आलमी बरादरी से उन्होंने अपील की है। राना शमीम का नाम ECL में डालने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पत्र मुनव्वर साहब ने आज की थी। बरतानिया में स्कूल टीचर का नमाज की इजाज़त से इनकार, तलबा ने सख्त सर्दी में बाहर नमाज पढ़ी। इसकी सोशल मीडिया पर आज बड़ी धूम है और वो वायरल हुई है वीडियो। बच्चे बहुत ठंड में वो नमाज जुमा अदा कर रहे हैं। म्यांमार की अदालत ने आंग सान सूची को 4 साल कैद की सजा सुना दी। ये बड़ी जालिम औरत थी, इसने बहुत सारे मुसलमान कत्ल करवाए थे। इसको अल्लाह की मार पड़ी है, खुद 4 साल जेल में रहेगी। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.5 बढ़कर 189 रुपये 50 पैसे का हो गया। ये अमरीकी डॉलर 35 पैसे इजाफा आज फिर हुआ उसने। काजी जमील ओहदे से फारग, SN यूनुस IG इस्लामाबाद मुतय्यन। वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ, DG ISI और कोर कमांडर पेशावर की मुलाकात। शेर शीद का सियाचिन में पाकिस्तान आर्मी का हेलीकॉप्टर गिरने पर इज़हार अफसोस। अब चलते की कुछ खबरों की तफसील। ये चंद दिन पहले 3 दिसंबर को वाक़या हुआ था सियालकोट में कि एक जनाब वो श्रीलंकन इंजीनियर थे जो इधर एक फैक्ट्री में मुलाजमत करने आए हुए थे और 2012 से वो इस फैक्ट्री के साथ अटैच थे। तो उन्होंने कोई बकौल मुबीना तौर पर कहते हैं कि तौहीन रसालत की, उस बेचारे को जला के मार दिया। जैसा भी किया, ये करार वाक़ई उसको इन्होंने सजा दे दी करार। अब वज़ीर साहब भी कहते हैं कि जिन लोगों ने उसको जलाया है या मारा है उनको भी करार वाक़ई सजा दी जानी चाहिए। माशरा जो इस वक्त फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, इसकी मेन जो रूट काज है वो तो महंगाई है। देखा जाए तो महंगाई है। तो इसमें ये चलते हैं, फिर आगे बात करते हैं आपसे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सियालकोट वाक़े के मुल्ज़िमान की करार वाक़ई सजा यकीनी बनाने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत पर इजलास हुआ, जिसमें सियालकोट वाक़े पर गौर किया गया और इजलास में सियालकोट साने से मुतल्लिक़ रिपोर्ट पेश की गई। इस मौका पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि साने सियालकोट ने हमारा सर शर्म से झुका दिया है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि सियालकोट वाक़े के मुल्ज़िमान को करार वाक़ई सजा यकीनी बनाई जाए। ये वज़ीर आज़म साहब का बयान था। इस को थोड़ा सा आपको पस मंजर भी बता देते हैं कि इसमें हुआ क्या था। 3 दिसंबर को स्पोर्ट्स गारमेंट की फैक्ट्री के गैर मुस्लिम श्रीलंकन मैनेजर पर प्रियंथा कुमारा पर फैक्ट्री के वर्कर्स ने मजहबी पोस्टर उतारने का इल्जाम लगाकर हमला कर दिया। प्रियंथा कुमारा जान बचाने के लिए बलाई मंजिल पर भागे, लेकिन फैक्ट्री वर्कर्स ने पीछा किया और छत पर घेर लिया। इंसानियत सोच खूनी खेल को फैक्ट्री गार्ड्स रोकने में नाकाम रहे। फैक्ट्री वर्कर्स मैनेजर को मारते हुए नीचे लाए, मार मार के जान से ही मार दिया। इसी पर बस न किया, लाश को घसीट कर फैक्ट्री से बाइक चौक पर ले गए, डंडे मारे, लाते मारी और फिर आग लगा दी। ये इस साल का ये आखिरी महीना है। ये 3 दिसंबर को ये वाक़या हुआ है। ये गुजरांवाला से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है, मोतरा मोड़, वहाँ पे ये हुआ है। बहुत सारी फैक्ट्रियाँ उधर, बहुत सारे फार्मर भी उधर काम करते हैं, चाइनीज भी इधर आते जाते हैं। ये बहुत सारे गैर मुल्की हैं। इसी तरह का वाक़या 1987 में गुजरांवाला बाईपास पर, ये लाहौर बाईपास
भी उसको कहते हैं, उस जगह पे ऐसे ही हुआ होगा किसी बंदे ने, एक अताई डॉक्टर थे, वो डिस्पेंसर टाइप जो डॉक्टर थे उन्हें कहते हैं अताई डॉक्टर। वो किसी मोहल्ले में प्रैक्टिस करते थे, तो वो उस मोहल्ले में एक इमाम मस्जिद भी थे, वो उनकी खतून जो थी वहाँ मस्जिद साहब की, वो अक्सर दवाई लेने डॉक्टर साहब के पास जाती थी, मतलब कि और भी खवातीन जाती थी। तो वो शकीर कल्ब आदमी था, उसको अपनी बीवी पे शक था मौलवी साहब को कि ये डॉक्टर मना करता था डॉक्टर के पास मत जाओ, लेकिन क्योंकि बेचारी औरतें किधर जाएं, दूर जाने का खर्चा नहीं होता, और मौलवी साहब की इनकम भी इतनी नहीं होगी कि वो कहीं बड़े अस्पताल में चले जाएं। लेकिन वो खतून एक दिन गई उधर, तो ये मौलवी साहब ने मस्जिद का स्पीकर ऑन किया। ये सच्चा वाक़या है, 87 में ये जून जुलाई का वाक़या है, और उस वक्त हुकूमत थी जनरल मोहम्मद ज़िया डॉक्टर साहब की, जो साहब वज़ीर थे। तो उन्होंने स्पीकर ऑन करके ऐलान कर दिया कि एक अताई डॉक्टर ने कुरान पाक की बेरुखी कर दी है। अब हमारी आवाम तो मौका ढूंढती है अपने घर के गुस्से भी जाके उधर ही निकालें, ये नहीं उसमें तहकीक करते कि यार ये बंदा क्या ऐलान कर रहा है। उन्होंने कहा जी अताई डॉक्टर को एसआई डॉक्टर बना दिया लोगों ने, कि एसआई डॉक्टर है, उसने जी बेरुखी कर दी, चलने उसको जाके। खैर वाकया वो लोग भागे उस बंदे को ऐसी क्लिनिक से घसीटा बाहर लेके मेन रोड पे आके उसको आग लगा दी, जल गया, भस्म हो गया, खत्म। जब उसकी इंक्वायरी हुई, हर बंदा उसको पूछा भी किसने कहा था, और ये मस्जिद से लाने किया था। ज़ाहिर मस्जिद की चाबी वो कारी साहब के पास थी, इमाम साहब के पास थी। उनको बुलाया गया, हाँ जी, उन्होंने कहा जी मैंने खुद देखा जी बेरुखी की है। जब तहकीक हुई तो मौलवी साहब के घर वालों ने भी शहादत दी कि इसको अपनी बीवी पे शक था, इसने वो अपना गुस्सा निकालने के लिए ये हरकत की है। तो एक बेगुनाह तो चल बसा, नक मारा गया, और तो इन्हें मजहब का भी उस पर लेबल लग गया, यानी उसको भी इसी तरह जलाया गया था गुजरांवाला बाईपास में रख के। तो मुझे याद है वो वाकया, बड़ा उस वक्त बड़ा हुकूमत ने एक्शन लिया, ये कर देंगे वो कर देंगे, 3-4 दिन बाद मामला खत्म, ठप हो गया। बात करने की है, माशरे से दरखास्त है, हुकूमत से नहीं, माशरे से दरखास्त है। जब ऐसा कोई वाकया हो ना, पहले उसकी तहकीक करें, आया कोई अपनी दुश्मनी तो इसके पीछे नहीं निकाल रहा, कोई ऐसा बंदा तो नहीं जिसको ये बेनिफिट हो, इसको इसके हटने से बेनिफिट मिलेगा, या बेनिफिशरी कौन है इसके पीछे। इस बात की तहकीक करने के बाद मजहब का ये कार्ड लोग खेल जाते हैं, लोगों को तकलीफ देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। इस वाक़े के बाद एक बड़ी पॉजिटिव सोच जो सामने आई मजहबी रहनुमाओं की तरफ से, ख़ास तौर पे साद रिजवी साहब की तरफ से, कि उन्होंने कहा हमारा इससे कोई तलक नहीं है, ये इन्होंने उन लोगों से हमारा कोई तलक वास्ता नहीं है, तो ये जो इन्होंने किया है ये हमारा इन असाब से 100 या 150 या 120 है, ये इनका ज़ाती फेल है। सब उलमाए कराम ने भी ला तलकी के इज़हार कर दिया। आवाम को अपने शऊर को बेदार रखने के लिए इस चीज़ का इयादा करना होगा, इन चीज़ों पर गौर करना होगा कि तो इन्हें मतलब चीज़ क्या है जिस पे हम इतने इश्तियाल में आ जाते हैं। इतना इश्तियाल के ना देखते हैं यार ये गुनाहगार है या बेगुनाह है, मार के बंदे का अशा नहीं। वो मैं देख रहा था, लाइव चल रहा था, मैं देख रहा था जब उस वक्त वकूआ हो रहा था 3 दिसंबर को, रूंडे खड़े होके देखे यार, ये भी किसी माँ की, इसकी माँ भी देख रही होगी, इसकी बीवी देख रही होगी, बच्चे देख रहे होंगे, क्या सोच रहा हूँ ये किस मुल्क में गया। इस तरह से हिंदू भी मुसलमानों को इंडिया में नहीं मारते, हम उनकी मिसालें देते हैं। ये हमारा इस्लामी माशरा है, हमें सोच के देखभाल के कदम उठाना चाहिए कि मुसलमानों की दिलदारी ना हो, मुसलमान मजहब बदनाम ना हो। ये आम इंसान सोची देखे, मुसलमानों को 4-4 हज़ार एक जगह पे कत्ल करवाया इसने, अल्लाह की ज़ात बड़ी बेनियाज है। उसने देखना 4 साल सजा हुई बर्मा में, म्यांमार में, हाँ जी, रंगून में ये वज़ीर आज़म थी, ये उधर की बेनज़ीर थी, 11-12 साल कैदे भी भुगती, उसके बाद ये उधर वज़ीर आज़म बनी, तो बड़े जुल्म किए मुसलमानों पर। मेरा कहने का मतलब है कि श्रीलंका हुकूमत भी हमारी तरह पिसी हुई है, हालात की मारी हुई है। उनके हमारी दहशतगर्दी थोड़ा वक्त गुजारा है, उधर इंडिया ने जो कुछ करवाया था वो बेचारे तो बहुत पिस गए थे। एक वक्त ऐसा हो गया था कि श्रीलंका के टोटे होने लगे थे, फिर हमारे अदारों ने उनकी मदद की उस वक्त। तो
श्रीलंका कायम हो गया, बच गया। तो उन श्रीलंका वाले अच्छे लोग हैं, बहुत सारे श्रीलंकन कराची में काम कर रहे हैं, हैदराबाद में ये इंडस्ट्री जोन है, नूरियाबाद इधर काम कर। लेकिन कहने का मकसद ये है, अच्छाई बुराई हर जगह मौजूद है। लेकिन ये सियालकोट में दूसरा वाकया हो गया, ये दूसरा वाकया हो गया। पहले भी एक हुआ था, दो भाइयों को चोर करार दे के, वो वासे कुरान थे, उन दोनों को सुबह सुबह रमजान शरीफ का महीना था, सुबह सुबह चोर करार दे के दोनों को जनाब हैंग करके उनको मार दिया गया। वो भी माशरा ये सियालकोट का ही था। ये मोहतरम और सियालकोट में 10 किलोमीटर का फासला है। कहने का मकसद ये है कि इतना इश्तियाल किस बात पे हो गया यार? एक स्टिकर उतार दिया तो क्या हो गया, दोबारा लग जाता है। किसी की जान लेनी, वो कुरान पाक में वजह लिखा है, एक मुसलमान या एक आदमी या एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। हमें ये बात भी ज़हन-नशीन रखनी चाहिए और हर बात पे ये मजहब कार्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ये गलत है। जब हमारे दिल आजारी करते हैं, हमारे नौज़बिल्ला कुरान पाक के साथ कुछ खिलवाड़ करते हैं या कार्टून वगैरह बनाते हैं, नौज़बिल्ला तौबा नौज़बिल्ला, हमें कितना दुख होता है। इसी तरह बैनुल अक़वामी तौर पे हमें अपना इमेज दुरुस्त करने के लिए ये इस पे रिविजिट करना पड़ेगा कि तौहीन रिसालत या तौहीन कुरान नौज़बिल्ला ये क्या है। इसके लिए जामे अदारे बनाने चाहिए, स्कूलों में तरबियत देनी चाहिए। उधर जो जितने भी ज़्यादा मारने वाले थे ना, वो 20 साल से कम उम्र नौजवान थे, और दो बंदे ऐसे भी आए जो उस पर लेट गए, उसको बचाने लगे थे, यार ना मारो ये मर जाएगा, ना मारो ये। देखो वो भी उसी माशरे का हिस्सा है, लेकिन अवेयरनेस है। खैर ये आज श्रीलंका के हाई कमिश्नर साहब ने भी एक बयान दे दिया है, उन्होंने कहा जी ये कोई मतलब हमारे तल्लुकात ख़राब नहीं होंगे इस वजह से कि वो हमारे जो इंजीनियर साहब इधर मरे हैं उनकी वजह से भस्म हो गए, जल के बेचारे। तो इसी सिलसिले में आज 7 और भी अफराद को हिरासत में ले लिया कि जो लोगों में उस वक्त इश्तियाल पैदा कर रहे थे। एक खबर और शामिल करते हैं जी, सियाचिन में पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, 2 मेजर शहीद हो गए। पाक फौज के शोबा तलकात आमा ISPR के मुताबिक हादसे में पाक आर्मी एविएशन के दोनों पायलट शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शहीद होने वालों में मेजर अरफान बुरशा और मेजर राजा जीशान जहाजेब शामिल हैं। पाक फौज के शोबा तलकात आमा के मुताबिक फौजी दस्ते सियाचिन में हादसे की जगह पर पहुँच गए हैं। अच्छा, हुकूमत का सियालकोट वाक़े के बाद नेशनल एक्शन प्लान का जायजा लेने का फैसला, मतलब उन्होंने रिविजिट करने का सोच लिया दारों ने कि इसको रिविजिट करें, इस पॉलिसी को दोबारा किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाए कि ये आए रोज़ जो हादसा ये माशरे में हो रहे हैं ये दिल खराश वाक़े हैं। नेशनल एक्शन प्लान का जायजा लेने का फैसला किया है। बाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ श्री मज़ारी का पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि सियालकोट वाक़े का दिन पूरी कौम के लिए शर्म का दिन था, क्योंकि इस्लाम अमन और बर्दाश्त का मज़हब है। बाकी टॉलरेंस का मुजाहरा करना चाहिए। इनका कहना था कि मज़हब में भी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि रियासत ऐसे वाक़यात पर सख्त एक्शन ले। ऐसे वाक़यात नाकाबिल कबूल हैं। श्री मज़ारी का कहना था कि हाँ, अब हमें दोबारा अपने कवानीन का जायजा ले। भाई यही बात है ना, दोबारा रिविजिट करना पड़ेगा ये हमारे कवानीन जो हैं कि ये तो इन्हें रिसालत वगैरह पे हम एक बंदा उठ के महल्ले में खड़ा हो जाए, इसने तो इंसान की सारा महल्ला उठ के घर के जाके आग लगा दे, ये इस तरह नहीं चलेगा। ये वाकई हुकूमत को चाहिए कि कानून साजी करें और इसकी डेफिनेशन हो, बाकायदा तौर पे कानून साजी में इसकी डेफिनेशन बयान की जाए। ये ना हो कि सलमान तहसील साहब की तरह वो उड़ा के रख दे, बाद में दोनों शहीद हो गए, वो उधर शहीद हो गए, वो उधर शहीद हो गए। हर बंदा, आज तक भुट्टो भी शहीद है जी, और वो जज भी शहीद है। अच्छा जी, अब अभी तक नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हुआ। 12 साल गुजर गए ये बने हैं जी, और 12 साल में इन्होंने कोई अभी तक पूरा इम्प्लीमेंटेड कानून नहीं हुआ, तो ये तो होते रहेंगे। काबीना इजलास में बहस के बाद वाज़ेह पॉलिसी निकलेगी। फाकी वज़ीर ने कहा कि परवेज़ हटक ने अपने बयान की वज़ाहत कर दी है कि आपकी अपोजिशन मौलाना फजल रहमान के बयान और इनकी क़यादत से इजहार ला तल्क़ी करे। उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान PDM के सरबराह हैं, क्या पूरी PDM मौलाना के बयान से मुत्तफिक है? आगे चलते हैं। शौकत तरीन साहब, ये हमारे वज़ीर ख़ज़ाना शौकत फ़याज़ तरीन साहब जो हैं, ये उन्होंने एक पेशावर में बयान दिया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मशीर बराए ख़ज़ाना शौकत तरीन का कहना है कि महंगाई सिर्फ रुपये की कदर में कमी की वजह से नहीं हुई और 3-4 माह में पेट्रोल के दाम कम होने से महंगाई कम हो जाएगी।
पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शौकत तरीन ने चौधरी सरवर के बयान पर कहा कि चौधरी सरवर को इकोनॉमिस्ट नहीं कह सकते। IMF की स्टैंप लग जाए तो दीगर बैंक आपको कर्जा देने लगते हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई सिर्फ रुपए की कदर में कमी की वजह से नहीं हुई और 3-4 माह में पेट्रोल के दाम कम होने से महंगाई कम हो जाएगी। शौकत तरीन का कहना था कि हुकूमत में आए तो इमरान खान सऊदीया, चीन, अमारात और कतर गए। इमरान खान ने कहा था कि कभी किसी से नहीं मांगूंगा, लेकिन मांगा क्योंकि कर्जे देने के 28 अरब डॉलर लाना था। कर्जे देने और करंट अकाउंट सारे के बायस IMF के पास जाना पड़ा। मशीर खजाना ने बताया कि कराची में मेरा वोट रजिस्टर्ड ही नहीं था। मेरा वोट पहले लाहौर में था और अब मर्दान में रजिस्टर्ड है। मेरा शनाख्ती कार्ड मर्दान से है। यहाँ से सेंटर मुंतखब हुआ तो पहले की तरह KPK के लिए काम करूंगा। शौकत तरीन का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा से सेंट से इलेक्शन इसलिए लड़ा क्योंकि यहाँ मेरा ससुराल है। बड़ी अच्छी बात है जी। श्रीलंकन अच्छा जी, आगे चलते थोड़ी इन्हीं की खबर को ये लगे। दूध, घी, चावल और दालों समेत 21 शिया महंगी हुई हैं। मुल्क में रवा हफ्ते घी, दालें और चाय की पत्ती समेत 21 शिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अदारा शुमारियात ने, यह हुकूमत का अदारा है, स्टैटिस्टिक डिवीजन इसको कहते हैं, वजारत खजाना के अंडर आता है ये, हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक रवा हफ्ते मुल्क में महंगाई की शरह में 0.48% कमी वाक़ई हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की मजमूई शरह 18.35% रही। तहम कम आमदनी वाले तबके के लिए ये शरह 19.12% रही। 21 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ, 11 में कमी हुई और 19 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। अदाद शुमार के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान घी 5 रुपये 62 पैसे फी किलो महंगा हुआ, जिसके बाद घी की इस वक्त कीमत 396 रुपये से 66 पैसे फी किलो हो गई है। जबकि दाल मूंग 3 रुपये 41 पैसे, दाल मसूर 4 रुपये 77 पैसे और दाल चना 91 रुपये फी किलो महंगी हुई। हालिया हफ्ते के दौरान 190 ग्राम चाय की कीमत में 1 रुपया 22 पैसे इजाफा हुआ, जबकि आग जलाने और लकड़ी की कीमत में भी इजाफा देखा गया, जिसके बाद फी मन लकड़ी की कीमत 773 रुपये 70 पैसे पर पहुंच गई है। इसके अलावा दूध, दही, मटन, प्लेन ब्रेड और चावल भी महंगे हुए हैं। अदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 11 शिया की कीमतों में कमी हुई है। जिंदा मुर्गी औसतन 19 रुपये 40 पैसे, जिसके बाद मुर्गी की औसत कीमत 233 रुपये 32 पैसे हो गई है। चीनी मजीद 1 रुपये 42 पैसे कमी के बाद 92 रुपये 34 पैसे फी किलो पर आ गई है। जबकि टमाटर 19 रुपये 53 पैसे फी किलो सस्ते हुए। आटे की 20 किलो वाले थैले की कीमत में 6 रुपये 44 पैसे कमी आई। LPG का घरेलू सिलेंडर भी 60 रुपये 21 पैसे सस्ता हुआ। अदाद शुमार के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान अंडे, लहसुन, सुरख मिर्च की कीमतों में भी कमी देखने में आई, जबकि 19 शिया की कीमतों में कोई रद्द-बदल नहीं हुआ। बाकी ये जो 1650 रुपये का 5 किलो का डिब्बा था घी का, डालडा का, कश्मीर का या ईवा का या किसी और भी फर्म का या अदारे का, वो 2100 रुपये का हो गया इस हफ्ते में। उन्होंने तो कहा जी ये 396 रुपये से 66 पैसे किलो हुई है, लेकिन यहाँ मार्केट पे देखें नहीं, 5 रुपये कहते हैं इजाफा हुआ है, 5 रुपये 62 पैसे फी किलो महंगा हुआ है। लेकिन मार्केटों में तो कोई और ही हाल है। या तो ये खरीदते नहीं है, इनको सही इलम नहीं है। ये शुमारियात वाले भी हुकूमती लोग ही है ना, हुकूमत के ज़ेर साया इनकी तनख्वाहें भी हो जाती हैं। ओमिक्रॉन का खतरा, कैटेगरी C ममालिक से पाकिस्तान आने वालों पर मुकम्मल पाबंदी आए। NCOC ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के पेश नज़र कैटेगरी C के ममालिक में इजाफा कर दिया और इन ममालिक से पाकिस्तान आने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह असद उमर की सरबराही में NCOC का इजलास हुआ, जिसमें कोरोना की सूरत हाल, फ़ज़ाई सफ़र और कैटेगरी C लिस्ट का जायजा लिया गया। NCOC के मुताबिक कैटेगरी C ममालिक की लिस्ट 7 से बढ़ाकर 15 कर दी गई है, जिसमें जनूबी अफ्रीका, नीदरलैंड, हंगरी, आयरलैंड, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, वियतनाम, पोलैंड, मोज़म्बिक, लेसोथो, इस्वातिनी, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और नामीबिया शामिल हैं। NCOC का कहना है कैटेगरी C ममालिक से पाकिस्तान आने पर मुकम्मल पाबंदी होगी और इन ममालिक से अशर ज़रूरी सफ़र खसूसी इजाज़त पर ही हो सकेगा, जबकि कैटेगरी C ममालिक से पाकिस्तान के लिए सफ़र खसूसी कमेटी से इस तरह सर्टिफिकेट के बाद मुमकिन होगा। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान आने वाले तमाम मुसाफिरों के लिए
वैक्सीनेशन लाजमी होगी, जबकि 6 साल और इससे ज़ायद पाकिस्तानी गैर मुल्कियों के लिए PCR टेस्ट लाजमी होगा। बोर्डिंग से 48 घंटे पहले किया गया PCR टेस्ट दिखाना लाजमी होगा। राना शमीम का नाम ECL में डालने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जज GB राना शमीम का नाम ECL में डालने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने दरख्वास्त पर समाअत के आगाज पर वकील दरख्वास्त गुजार से सवाल किया कि आप तो इन अदालत केस में किस फरीक बन सकते हैं। इस पर वकील ने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस हाकिम निसार से मुतल्लक सब मालूमात रखता हूँ। इस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इसे छोड़ें, तो इन्हें अदालत केस तो अदालत का अपना मामला होता है। दरख्वास्त गुजार के वकील राय नवाज खर्र ने इस्तदा की कि राना शमीम का नाम ECL में डाला जाए या नहीं, इन्हें पासपोर्ट सरेंडर करने का कहा जाए। इस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि यह हुकूमत का काम है, इस अदालत का काम तो नहीं है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील के दलाल पर दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुतल्लक फैसला महफूज किया था, जो कुछ देर बाद सुना दिया गया। साबिक चीफ जज राना शमीम का नाम ECL में डालने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। इसके अलावा अदालत ने राना शमीम तोहिन अदालत केस में एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट की फरीक बनने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। आज ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.5 बढ़कर 189 रुपये 50 पैसे का हो गया है। पाकिस्तानी रुपये के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में 35 पैसे इजाफा हुआ है। डॉलर का भाव कारोबारी दिन के दौरान इंटरनेट बैंक में 177 रुपये भी हुआ। अलबत्ता कारोबार के अख्ताम पर 176 रुपये 77 पैसे इंटरबैंक में आज डॉलर का भाव 35 पैसे बढ़ा। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर ₹1.5 बढ़कर 189 रुपये 50 पैसे हो गई है। इस्लामाबाद में कोई तब्दीलियां आई हैं पुलिस में। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल DIG ऑपरेशन लाहौर SN यूनुस को इंस्पेक्टर जनरल IG पुलिस इस्लामाबाद लगा दिया गया है। इंस्पेक्टर जनरल IG पुलिस इस्लामाबाद काजी जमील रहमान को ओहदे से हटा दिया गया है और एस्टैब्लिश्ड डिवीजन रिपोर्ट करने की हदायत जारी कर दी गई है। काजी जमील की जगह DIG ऑपरेशन लाहौर SN यूनुस को IG इस्लामाबाद लगा दिया गया है और उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। काजी जमील रहमान को रवां साल 7 जनवरी को तैनात किया गया था। आज एक बड़ी अहम मुलाकात इस्लामाबाद में हुई, वो भी आपको बताते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के डायरेक्टर जनरल DG लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी शरीक थे, जबकि अहम वफाकी वज़ारा भी मौजूद थे। ज़राए ने बताया कि मुलाकात में मुल्की सलामती और सिक्योरिटी सूरत पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत पर गौर भी किया गया, जबकि पाक अफगान बॉर्डर के अमूर पर भी ज़ेर बहस आए। वफाकी वज़ीर दारा शेर रशीद का सियाचिन में पाकिस्तान आर्मी के हेलीकॉप्टर पर गिरने पर इज़हार अफसोस। वफाकी वज़ीर दारा शेर रशीद ने सियाचिन में पाकिस्तान आर्मी का हेलीकॉप्टर गिरने पर दुख और अफसोस का इज़हार किया है। सियाचिन में पाक आर्मी का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। 2 मेजर शहीद वज़ीर दाखिला ने हादसे में शहीद मेजर इरफान और शहीद मेजर राजा ज़ीशान जहांदेव के अहल खाना से इज़हार तज़ीयत किया है और कहा है कि अल्लाह ताला शहीदों की कुर्बानी कबूल फरमाए। शेर रशीद साहब ने कहा कि हमारी तमाम दुआएं और हमदर्दियाँ शुहदा के लवाहिकीन के साथ हैं। हमारी भी तमाम पाकिस्तानी कौम की हमदर्दियाँ पाक अफवाज के इन मेजर हजरात के साथ हैं। ये नौजवान थे बेचारे, बस हो गए शहीद। मौसम बुरा था, उधर ख़राब था, जिसकी वजह से ये हो गया। अल्लाह पाक ने जवार रहमत में जगह दे और हमारे नौजवान जो सरहदों पे मुल्क पाकिस्तान खुदादाद मुल्क पाकिस्तान की रखवाली कर रहे हैं, हिफाजत कर रहे हैं, दिन रात कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अल्लाह पाक उनको महफूज रखे, हर आफत हर बला हर आफत से महफूज रखे, हर बला से महफूज रखे और उनके ये इन मरूमीन के दर्जात बुलंद होने। पाकिस्तान कायम रहेगा तो हम लोग कायम हैं। इन्हीं अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानी की वजह से पाकिस्तान कायम है, वरना अल्लाह या पाकिस्तान जिंदाबाद।